नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं भंडारी पंचायत बेलसर प्रखंड में और हमारे पास में पंचायत समिति गणेश भंडारी जी उपस्थित हैं और गणेश भंडारी जी के जिला पदाधिकारी अपर समाहर्ता द्वारा कार्रवाई करने की आदेश दी गई है। इसके बारे में हम जानते हैं कि मवेशी सेट के लेकर के, तो हम इनसे जानते हैं कि जैसे किस तरह से आपको जैसे राशि की वसूली के आदेश हुआ है जिला समाहर्ता के द्वारा, तो आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आइए बताइए क्या आपका जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राशि आप पहले परिचय अपना दीजिए। हाँ, मैं गणेश भंडारी उप प्रमुख दर्शन, वर्तमान में उप प्रमुख हूँ। दर्शन पंचायत समिति भंडारी से ही मैं जाकर वहाँ प्रमुख बना। जहाँ तक मवेशी सेट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मवेशी सेट के बारे में राजीव कुमार पिता उपेंद्र दास पंचायत भंडारी प्रखंड बेसन से प्राप्त परिवार पत्र की जांच कार्यपालक अभियंता मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग सीतामढ़ी के प्रतिवेदन के आलोक में भव्य पत्रांक 26 दिनांक 27/12/24 के आलोक में श्रीमान समाहर्ता महोदय के आदेश के संबंध में आप आए हैं यहाँ। तो इस संबंध में मुझे कहना है कि जहाँ तक जब आपको मवेशी सेट मिला था, क्या आप उस समय में क्या थे ये बताइए। मुझे मवेशी सेट जिस समय मिला, मैं उस समय आम जनता था, मैं कुछ नहीं था, न वार्ड सदस्य था, कुछ नहीं था यानी कि। और मवेशी सेट मिला उस समय में जिस समय यहाँ के मुखिया श्रीमती उमा देवी थी। उमा देवी के कार्यकाल में आज से 5 बरस पूर्व भी मवेशी सेट का निर्माण कराया गया था जो पुराना हो गया था। और मवेशी सेट मैंने तीनों मवेशी सेट आज तक मेरे यहाँ था। एक मवेशी सेट जो तीनों मवेशी सेट मेरे यहाँ था, वह मवेशी सेट के बारे में दिया गया है कि भाई इन्होंने अपने परिवार में ही तीनों मवेशी सेट ले लिए। यह बिल्कुल गलत, निराधार, सत्यता से दूर है, बेबुनियाद बात है। क्योंकि मेरे परिवार में सब लड़का अपना अलग अलग ला रहा है, पुतो अपना अलग है, मैं अपना अलग रह रहा हूँ। मेरे नाम से मवेशी सेट मिला, मेरे पास मवेशी भी है, गाय है, भैंस है। मेरे पास 64-65 गाय भैंस रहा करता था। बाढ़ के कारण 2-3 बैल भैंस बेच लिया। और तब उप प्रमुख समिति का कोई अधिकार नहीं हमें मवेशी सेट मांग संस्था करने का, कहीं प्रखंड में बना ही नहीं है समिति का प्रमुख, उप प्रमुख के प्रमुख या उप प्रमुख के अनुशंसा पर। तो मैं तो उस समय आप जनता था, मेरे अनुशंसा पर कैसे बन सकता है? हमारी संलिप्तता के तो कहीं सवाल नहीं है। अब बाद में जब ध्वस्त हो गया, जैसा कि कार्यपालक अभियंता महोदय जो अपना प्रतिवेदन दिए हैं, उसमें दिए हैं कि भाई भीषण बाढ़ के कारण ध्वस्त हो गया। तो ध्वस्त हो गया तो मुझे मुआवजा मिलना चाहिए, न कि FIR होना चाहिए, न कि राशि वसूली होना चाहिए। ये सब बिल्कुल पूर्वाग्रह से पीड़ित होकर, ग्रामीण राजनीति से प्रेरित होकर हमारे विरोधियों द्वारा दिया गया आवेदन है, जिसके संबंध में मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ एक आदमी है राजीव कुमार पिता उपेंद्र दास, वो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है। उसका रिमोट कंट्रोल एक बिचौलिया टाइप का आदमी है जो पर्दा के पीछे है, तो सारा अवगुण उसके अंदर भरा हुआ है। और उसके द्वारा हमारी योजनाओं पर जो वर्तमान में मैं काम करा रहा हूँ, कस्टम से 15वीं वित्त आयोग से वित्त निगम द्वारा काम करा रहा हूँ, उस राशि से पंचायत के अंदर मैं उस जगह पर काम कराया हूँ, उस जगह पर कोई प्रतिनिधि झांकने तक नहीं जाता था। वहाँ नरक बना हुआ था, वहाँ कीचड़ बना हुआ था। जैसे कि जो वार्ड नंबर 3 में एक कुर्मी टोला है, मुख्य सड़क से भोना सीमांत तक हमने सड़क का निर्माण कराया, जो बेंग मुतने के बाद भी वहाँ पानी जमा हो जाता था। वार्ड नंबर 3 में ही एक बड़ी नेता केदार शर्मा के घर से
नजदीक से राजेंद्र राम के घर तक जाने वाली सड़क है, जिसमें हमने छाई और ईंटा देकर, जहां अभी भी भर जंग पानी लगता था, लोगों को घर से निकलना मुश्किल होता था, महामारी फैलता था, वहां हमने रखवाने का काम किया है। जगह जगह नल स्टैंड बनवाया, बेंच रखवाया, बहुत सारा काम किया, पोखरी में घाट बनाया। ये सब देखकर इन लोगों को जलन हो रहा है। और राजीव कुमार के साथ आंगनबाड़ी विवाद बहुत दिनों से चल रहा है हमारे साथ। आंगनबाड़ी सेविका के चयन के लेकर विवाद चल रहा है। चूँकि यह 10 नंबर वार्ड में मैं बैठा हूँ आपके सामने, यह वार्ड नंबर 10 अति बहुलता की अत्यंत पिछड़ी जाति की बहुलता यहाँ है। पूर्व से ही अति पिछड़ी जाति की ही बहुलता थी। उसको ही लोग जो मृत व्यक्तियों का नाम जोड़कर, जो आज से 40 वर्ष पहले इस गांव छोड़कर भाग गया, उसका नाम जोड़कर अति पिछड़ी की मतलब जो आबादी थी उसको खत्म कर कर वह अनुसूचित जाति का नाम इसमें देने का काम किया मृतकों का, जिसका मैं विरोध किया। जो आज तक इसके लिए वह विरोध कर रहा है, जगह जगह आवेदन दे रहा है, वह बिल्कुल उसके दिया गया आवेदन गलत, असत्य, मवेशी से ध्वस्त हो गया। सो आप भी चलकर देख सकते हैं। तालाब के किनारे मेरा घर है, बांध टूट गया, उसमें बाढ़ में ध्वस्त हो गया, बह गया। अब तो मैं समर्था महोदय से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि स्वयं आकर जांच करे, अथवा अपने अधीनस्थ कोई कर्मचारी या वरीय पदाधिकारी से आके जांच करावे कि मैं कैसे एक परिवार में 3 आदमी का मवेशी से ले लिया और कैसे मैं गबन कर दिया। हम तो कुछ है ही नहीं है उसमें, तो हम पर FIR करने का सवाल कहाँ बनता है? हमसे राशि वसूलने का सवाल कहाँ बनता है? या तो बिल्कुल पूर्वाग्रह से पीड़ित होकर हमारे विरोध ने करवाया है, अपना जाकर करवाया है। दूसरी बात, इसमें क्या कहीं से जिला का जैसे कोई व्यक्ति या जिला का जैसे कोई दलालों द्वारा या कोई बिचौलिया द्वारा आपको जैसे क्षति पहुंचाने का काम किया है क्या? हो सकता है, इनडायरेक्ट कोई हो सकता है, जिसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका कोई औकात हस्ती नहीं है। इसमें कोई ताकत, हमारे विरोधी ताकत मेरे पीछे लगा हुआ है जो इस तरह का काम करवा रहा है। ये आपका पशु सेट जैसे 5 साल पहले का है? 5 साल पहले का है। हाल फिलहाल में रंगदारी मांगे, और हाल फिलहाल में इधर आकर दूसरा एक है मनोज शाह, जो उसका वसीठ शाह नाम था, मनोज शाह नाम ने यहाँ पर रख लिया है। और वह मनोज शाह से दारू माफिया, वो दारू माफिया से पुराना विवाद मेरा चल रहा है। एक जमीन था, वो जमीन हमको कहा घर बनाने के लिए जगह नहीं है, जमीन लिख लीजिए। हम जमीन नहीं दे रहे थे। यहाँ के पूर्व जिला परिषद विष्णुमोहन राम, पूर्व सरपंच शंभू शाह हमको आए कहे कि नेताजी इनको जमीन दे दीजिए, घर नहीं बच रहा है। हमने इनको जमीन दे दिया और रुपया लिया, जिसमें मुश्किल से 3 महीना का समय उसमें था कि 3 महीना का अंदर जमीन लिखा लेगा। 3 महीना छोड़ 1 साल बीत गया, जमीन नहीं लिखा। हम तगादा करने लगे, भाई जमीन लिखा लो। फिर शंभू शाह सरपंच को कहने का जमीन लिखा लो। जमीन क्या क्या आप कहा जो हम अपना नाम से अपने पिताजी के नाम से लिखा लेंगे जमीन। वो जमीन बाप के नाम से लिखवा लिया। अग्रीमेंट के मांग हम किया, भाई तो डेट खत्म है, दे दो। कहा चलिए घर दे देंगे। अब वो जमीन उसको 5 धुर बात थी, 6 धुर जमीन हम लिख दिया। 7.5 धुर में घर बना लिया। वो घर बनाकर लिखा कि बाद में ये लोग जाके यहाँ का कुछ जो पर्दा के पीछे इसको नचा रहा है, जो रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में इसका है, उन लोगों ने कोर्ट पर मेरे ऊपर केस करवा दिया। कोर्ट में केस में संज्ञान हुआ। संज्ञान के बाद जब मुझे न नोटिस मिला, न थाना क्या 2024 में थाना में नोटिस आया। 7 महीना तक वह नोटिस समन मार दिया। थाना को पूरा मिला लिया और चुप्पे वारंट बना लिया। और थाना को मिलाकर मोटी रकम देकर, राशि देकर, ये पूर्वसी नाम की महिला दरोगा जाती है, विकास कुमार को दरोगा जाता है, हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया। और जो मुदाले नहीं है उसके साथ भी मतलब लपड़ थपड़ मारा और मतलब उसको अरेस्ट करके ले आता है। और क्या यही भारत का संविधान कानून है? अब थाना है तो आपको पहले समन देना चाहिए। समन पर वहाँ आगे न होते, वहाँ कोर्ट में हम गए तो कोई समन रिटर्न होकर भी नहीं गया है। और थाना क्या है, बिचौलिया बना हुआ है बेलसन थाना का मनोज शाह।
दिन रात थाना पर जाना आना काम इसका है। सीसीटीवी कैमरे में भी इसका आप देख सकते हैं। हमने डीजीपी के यहाँ आवेदन दिया है कि जांच कीजिए, बेसन दरोगा से क्या संबंध इसका है, उर्वशी कुमारी महिला दरोगा से क्या संबंध है, विकास कुमार से क्या आना जाना है, आम पहुंचाना, चूड़ा पहुंचाना, चावल पहुंचाना, मीट पहुंचाना, मांस पहुंचाना, इसका काम रहता है। और हमसे रंगदारी की मांग किया गया, रंगदारी का केस हमने इस पर किया और रंगदारी का केस का मेरा बेसन थाना में थाना कांड संख्या 4725 आज भी मेरा दर्ज है। आज जो कोर्ट में मतलब कि ये है, जिसमें हमको क्या किया, यहाँ का एगो निरीक्षक महोदय है, इंस्पेक्टर महोदय ने अपने अनिल कुमार को यह मतलब कि सुविधान किया बैठे बैठे, हमारा गवाही भी नहीं लिया, गवाही को टाट के भगा दिया। इसको कहता है उसमें रंगदारी एक्ट हटा दिया, दूसरे एक्ट में भेज दिया। अब पुलिस भेज दे दिया, फिर घूम रहा है, अपना समझदारी कीजिए। और आवेदन देकर पुराने विवाद के चलते ही बार बार ये तो एक पेशा बन गया है इन लोगों को। ये को पिटीशन दिया, हमेशा आवेदन देता रहता है। इसको मतलब किसी तरह कहता है हमको जंगला चौकट नहीं खोलने दिया है। हमने कहा भाई अब जंगला चौकट से लोगे तुमसे 6 धूल के बाद 7.5 धूल जमीन बना दिया है, तो ना जंगला चौकट खोलने दीजिए हमको, उसके बाद कोई पिटीशन आवेदन नहीं देंगे, और नहीं तो हमको काम करवाते हैं तो रंगदारी दीजिए, नहीं तो ठेकेदारी दीजिए। तो हम तो समाहर्ता महोदय से, सीतामढ़ी समाहर्ता महोदय से निवेदन करता हूँ कि जो आदेश दिए हैं FIR करने की मवेशी सेट के बारे में, एक ही परिवार के बनाने की बात, एक ही परिवार में 3 मवेशी सेट बनाने की बात, यह बिल्कुल गलत है, निराधार है, बेबुनियाद है। मैं समाहर्ता महोदय से निवेदन करता हूँ कि आकर स्वयं जांच करे या कोई अधीनस्थ पदाधिकारी से जांच करावे स्थल पर कि वह जो और स्थल पर जांच कराकर और मुझे न्याय दे, और जो राशि वसूली FIR करने का आदेश दिए हैं उस आदेश को पर रोक लगाने की कृपा की जाए, उसे स्थगित करे। मतलब यह निवेदन मैं समाहर्ता महोदय से करूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं कहना चाहूँगा कि मैं धरातल पे आकर के मैंने सभी बातों को देखा और मुझे मिला कि यहाँ पर 3 मवेशी सेट बने हुए थे, जिसमें कि 2 मवेशी सेट अभी है और एक मवेशी सेट बगल में पोखरी है। उसके बाढ़ आने के कारण यह ध्वस्त हो गया है और यह अस्थायी रूप से यह ध्वस्त हो गया है। सरकार को कहीं न कहीं से इनको मुआवजा देने की बात है, ना कि जैसे इनके ऊपर कार्रवाई करके इनके जैसे राशि वसूली करने की बात है। यहाँ पर सरकार को मुआवजा देने की बात है। इन्हीं सब के साथ आप लोग नमस्कार। पशु सेट जो मिला था, तो ये पशु सेट जो बनाए थे कितना दिन पहले गिर गया? दहाड़ा गिर गया। दहाड़ा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सीमा कुमारी। सीमा कुमारी। कहाँ घर हुआ? भंडारी। अच्छा, तो ये पशु सेट जैसे बाढ़ आने से गिर गया नहीं? हाँ, दहाड़ा गिर गया। अच्छा, कै गो बकरी पाले हुए हैं? भैंसा बेच दिए। भैंसी बेच दिए हैं? हाँ। कैसे बेचे हैं? एगो बेच दिए, एगो हाथ से चढ़ा हुआ है। एगो चढ़ रहा है। हाँ। एगो बेच दिए। हाँ हाँ। कितना भैंसी था? 2 गो? 2 गो। अच्छा, 2 गो बकरी था। अच्छा, सब बेच दिए। 2 गो 3 गो चढ़ा हुआ, चल रहा है। अच्छा, चलिए। पति का क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार। सतीश कुमार। चलिए, आप ही के नाम से जैसे पशु सेट बना हुआ था? ठीक। क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम मनीष प्रसाद मलाकार हुआ। अच्छा। और घर भंडारी हुआ, थाना बेल से, जिला सीतामढ़ी का निवासी हूँ। ये पशु सेट जो आपका बना है जी, कितना दिन पहले बना है? जी 5 साल पहले बना हुआ है। 5 साल पहले बना हुआ जी। कै गो पशु रखे हुए हैं? पशु मेरे पास से पहले 4-5 मत रखा करते थे। हाँ। आज भी 2 गो मेरे पास है। 2 गो पशु है? जी। चलिए, ठीक है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।